जिनभक्त मेंढक की कहानी। राजगृही नगरी में एक सेठ रहता था। उसका नाम नागदत्त था और उसकी सेठानी का नाम भवदत्ता था। सेठ नागदत्त के स्वभाव में मायाचारी अधिक था। वह कहता कुछ था करता कुछ था और मन में कुछ और ही विचारा करता था। सेठ जी ने अपनी आयु पूर्ण होने पर शरीर छोड़ा और मरकर अपने ही आंगन की बावड़ी में मेंढक हुआ। ठीक है कि मायाचारी मनुष्य को पशु होना पड़ता है। इसलिए श्री गुरु ने शिक्षा दी है कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। जब मेंढक ने अपने पूर्व भव की स्त्री भवदत्ता को बावड़ी पर देखा तो उसे पूर्व भव की याद आ गई। वह मेंढक उछलकर भवदत्ता के कपड़ों पर गिरा। भवदत्ता ने कपड़े फटकार कर मेंढक को हटा दिया। वह फिर भी भवदत्ता के ऊपर कूद आया और भवदत्ता ने फिर हटा दिया। ऐसा कई बार होने से भवदत्ता ने सोचा कि मेंढक के जीव और मुझसे पूर्व जन्म का कुछ संबंध होगा, इसी कारण वह मुझसे प्रेम प्रकट करता है। भाग्य से भवदत्ता सेठानी को सुव्रत मुनि के दर्शन हुए। सेठानी ने मुनिराज को नमस्कार कर अपने साथ मेंढक के संबंध के बारे में पूछा। उन अवधिज्ञानी मुनिराज ने उत्तर दिया कि यह मेंढक तेरे ही पति का जीव है। जब भवदत्ता को यह मालूम हुआ कि यह मेंढक मेरे पति का जीव है, तब वह उसको बड़े आराम से रखने लगी और मेंढक भी आनंद से रहने लगा। एक दिन राजगृही नगरी में विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समवसरण आया। वहां राजा रेनिक और बस्ती की सभी स्त्रियां और पुरुष अष्टद्रव्य आदि पूजा की सामग्री लेकर भगवान की वंदना को गए और भक्तिभाव सहित पूजन वंदना करके अपने योग्य स्थान पर उपदेश सुनने बैठ गए। भवदत्ता भी भगवान की पूजा के लिए आई। मेढक ने भी आकाश में देवों को जाते हुए देखा, जिससे उसे पूर्व भव की याद आ गई और भगवान की पूजा करने की इच्छा हुई। वह बावड़ी में से कमल की कली तोड़कर उसे मुंह में दबाकर भगवान की पूजा को चला। मेंढक ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था त्यों-त्यों उसकी रुचि जिन पूजा में बढ़ती ही जाती थी। उस दिन भीड़ बहुत थी। लाखों देव आकाश मार्ग से आ रहे थे और स्त्री पुरुष पशु आदि सड़कों पर से जा रहे थे। उत्साह से प्रेरित मेंढक भी बड़े मौज से चला जा रहा था। इतने में एक हाथी का पाँव मेंढक के ऊपर पड़ गया और उसका जीवन समाप्त हो गया। मेढक का भाव जिन पूजा में उत्कंठित था, इससे पूजा में प्रेम से जीवों की जो गति होती है, वही गति मेंढक की हुई। वह मरकर बड़ी बड़ी रिद्धियों का धारक देव हुआ। वहां थोड़ी ही देर में युवा हो गया। उसने अवधिज्ञान से अपने पूर्व जन्म की बात विचारी और तुरंत ही विमान में बैठकर भगवान के समवसरण में गया। भगवान की पूजा में उसका बहुत प्रेम बढ़ रहा था, इसलिए स्वर्ग में एक पल भर भी नहीं ठहरा, तुरंत समवसरण में चला गया। उसने मेंढक की पर्याय से ज्ञान पाया था, इसलिए उसके मुकुट में मेंढक का आकार था। जब वह देव भगवान की पूजन वंदना करके देवों की सभा में गया तो राजा श्रेनिक ने गौतम स्वामी से पूछा कि हे प्रभो, मैंने देवों के मुकुट में मेंढक का आकार कभी नहीं देखा। इस देव के मुकुट में मेंढक का चिन्ह क्यों है? राजा श्रेनिक का यह प्रश्न सुनकर गौतम स्वामी ने नागदत्त के भव से लगाकर सब हाल सुनाया। उसे सुनकर राजा श्रेनिक और सब लोगों को जिन पूजा में बड़ी रुचि हुई और सबका संदेह दूर हो गया। सारांश: देखो, मेंढक ने कमल की कली से पूजा करने की केवल इच्छा ही की थी। उसका ऐसा उत्तम फल हुआ। फिर जो मनुष्य अष्टद्रव्य से भक्तिभाव सहित पूजा करेंगे वे अपनी आत्मा की भलाई क्यों नहीं करेंगे? ऐसा जानकर जिनेंद्र भगवान की पूजा प्रतिदिन कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना चाहिए।